Now I put, एक मिनट ये पुट, सिर्फ ये अमेंडमेंट मूव करते इसके बाद देता हूँ जी। नया द क्वेश्चन डेट अमेंडमेंट मूव बाय अडॉप्टेड करता हूँ, आपको देता हूँ, देते आपको। ये एक मिनट करके निकाल दी, एक करते जी, नहीं 2 मिनट जी। Now I put the class 3 to the house. The question date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it in Kasuke class 3 stand part of the bill. जी 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 कौन सा जी, मैं आपको मौका है तो इस तरह ना करें, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं ना आपको, आप 2 मिनट वेट कर ले तो जी जी। Now I put class 2, ये करके मैं कर देता हूँ जी। Now I put class 2, the house, the question date class 2 do stand part of the bill. All those in favor of say aye. All those against say no. I think I have it and consecutive class 2 stand amendment stand part bill जी। Please आप बात कर ले उधर, प्लीज हौसले से कर रहा हूँ ना, आपको दे रहा हूँ ना जी। शायद खाका नबासी प्लीज हौसले से प्लीज जी, प्लीज। मैं सेकंड अमेंडमेंट जिसके अमेंडमेंट है उसको दूंगा जी, प्लीज जी प्लीज जी शाहिद साहब जी। 2 मिनट लिख दे, 2 मिनट बैठे जी, प्लीज 2 मिनट्स प्लीज बोल रहे थे जी, प्लीज बात कर ले प्लीज। इन्हीं की अमेंडमेंट जी, बात करें प्लीज जी। किधर है? सारे केस गिनवा दिए, फार्मिंग फंडिंग भी भूल गए हो। नौ जी क्लास 3 अमेंडमेंट शायद साहब। Now I put class 3 to the house. Now I put class 3 to the house. The question date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, consequently class 3 stand part of the bill. क्लास 4 इस तरह नहीं है जी, आप बात भी नहीं कर रहे, तो मेरा आप जी ना इस तरह जी। मैंने आपको मौका दिया है, आप प्लीज आपको भी जो है ना, आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें, हौसले से बात करें, आप उधर बैठ जाएं जी। मैं पर करता हूं जी। Now I put class 4 to the house. The question date class 4 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it. Consider class 4 stand part of the bill. Class 5 amendment. There is an amendment in class 5. First amendment standing in Miss Malika Bukhari. There are now I put amendment moved by Khwaja Muhammad Asif and other. Khwaja साहब आप अमेंडमेंट मूव करवा रहे, ख्वाजा साहब अमेंडमेंट मूव करवा दे।
Now I put the amendment as moved by Khwaja Mohammad Asif and other to the house. Move कर ले, amendment move कर ले please. ख्वाजा आसिफ साहब आपके amendment है please. क्लास 5 में. बात करने से सर खत्म करें इस चीज को. इनको दे दे. चलें करें जी. जी. शायद खा करवासी amendment move करे, पहले amendment move करे please. Amendment move करे, amendment move कर ले पहले. जी amendment move कर ले. मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं. जी इस amendment. शायद साहब move the amendment. हाउस इन ऑर्डर करवाएं. हाउस इन ऑर्डर करवाएं. Order in the house please. Amendment move कर ले जी please. हाउस इन ऑर्डर कराएं जनाब. Order in the house please. जी शाह साहब please. जी शाह साहब. शाह साहब. जनाब स्पीकर, आपने अगर मोजेस मेंबर को मूव करने की इजाज़त दी है सराखों पर, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, बहुत सीनियर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, साबका वज़ीर आज़म हैं, जो अल्फाज उन्होंने चेयर के मुतल्लिक़ कहे हैं उनको हज़फ किया जाए. इनको वापस लेने चाहिए. इन्हें वापस लेने चाहिए. इन्होंने आपके मनसब का ख्याल नहीं रखा और मुझे ये गुजारिश करने दें कि मैं इनसे तवक्को करता हूँ, जज्बात में कह गए होंगे, मैं तवक्को करता हूँ कि वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे. जी शाह साहब प्लीज. जी मैं अपने अल्फाज लेने को तैयार हूं जब वजीर साहब ये वादा करें कि सच बोला करेंगे. ये आज वादा करें मैं हाउस में सच बोलूंगा, मैं तैयार हूं. जी शाह साहब. जी शाह साहब. उनको बारी मिल गई. शाह साहब जी. शाह मोहम्मद कुरैशी. जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे. मैं इसलिए ऐवान का माहौल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें पर्दे में है रहने दे. अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया, तो बेनकाब हो जाएंगे. जी ख्वाजा साहब, शाह साहब आप मूव कर ले, अमेंडमेंट मूव कर ले प्लीज. अमेंडमेंट मूव कर ले. मेरी गुजारिश ये है कि हाउस में सच बोले, बेहतर होगा. और मैं गुजारिश, मैंने कोई अल्फाज यहाँ नहीं बोले. आप इस तरह मैंने कोई अल्फाज नहीं बोले. मैंने सिर्फ ये कहा है कि वजीर साहब सच फरमा दे तो बेहतर होता. आपने माइक उनको दे दिया. मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने एक अनइलेक्टेड नहीं, आप पहले तो आप अमेंडमेंट मूव कर लेना. अमेंडमेंट पे आने देना. नहीं, अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आप बात कर लेंगे ना रूल्स के मुताबिक. अमेंडमेंट पे आने दें. प्लीज आप अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आपको मौका देता हूँ ना जी. आप बात तो करने देना. अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी प्लीज. अमेंडमेंट मूव करवा दे प्लीज. पहले तो उस पर दे देंगे ना जी. मूव द अमेंडमेंट प्लीज. अमेंडमेंट आपके पास नहीं है. आप अगर बात नहीं करने देंगे फिर मैं बात नहीं करूंगा. आप बात की इजाजत तो दें. देखिए अमेंडमेंट मूव करवा दे, उसके आप बात कर लेंगे ना. अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी. अमेंडमेंट मूव करवा दे, पहले अमेंडमेंट मूव करवा दे. अगर ਤੁਸੀਂ मूव करना चाहते हो तो ऐड वाली अमेंडमेंट उसके बाद मूव कर दो, फिर जो मर्जी. कौन सी amendment? जी प्लीज. क्लॉज 2 आई बेग टू मूव. अच्छा जी. जी प्लीज. उनको मौका दे दें. उनको जी मौका प्लीज. दे दें. मूव द अमेंडमेंट प्लीज. मूव द अमेंडमेंट प्लीज. G, I beg to move that in the Anti-Money Laundering Amendment, Second Amendment 2020, as reported by Standing Committee in Clause 5, in Section 6, in subsection 4, after paragraph 1, the new paragraph J shall be inserted, namely, to submit to the General Committee and the National Executive Committee the reports, including an annual report containing overall analysis of the suspicious transaction reports and CTRs, statistics concerning the investigations and prosecutions conducted in relation to the offences of money laundering and financing of terrorism in Pakistan, and recommendations on countermeasures to combat money laundering and financing of terrorism. In this behalf, FMU may call periodic reports from the investigation and prosecution agencies in such manner as may be specified by the FMU. Minister साहब, do you oppose it? मैं आपको दे. आप do you oppose it? जवाब तो देने देना. Yes, I do oppose it. जी शायद साहब प्लीज.
मैं उनके बड़ा मशहूर हूँ। ये अपोज किस बात को अपोज किया ये भी उनसे पूछ लें। बहरहाल ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हाउस के सामने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रख दें, कोई बड़ी बात है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ ऑर्डर इन हाउस प्लीज। कि बिल मूव हो रहे हैं और ये बिल हमेशा के लिए मुल्क का कानून बनेंगे। यहां पर एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, मिनिस्टर फॉर लॉ नहीं है जो बैठे हैं, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं एक जी। अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, नहीं शायद साहब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं ये। एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहां पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज तो नो क्रॉस कमेंट। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें। एफआईए मौजूद है, एफआईए मौजूद है, नैब मौजूद है। इनका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करें। नैब की बात की, नैब और आमला का ताल्लुक क्या है ये बात आपको नहीं बताई। नैब का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, चाहे हाउस का मेंबर है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, नैब का इतलाक होगा। हम क्यों कह रहे हैं नैब के बारे में? नैब के इतलाक सिर्फ इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, सिर्फ प्लीज इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। और प्लीज नो क्रॉस टॉक। और आप अगर ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करके उनका, आज हम यहां बैठे, कल आप यहां कर कोई और बैठा होगा, कानून तो है। वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये इस हाउस की बात है। आप नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप दोहरे कानून नहीं कर सकते, मुल्क में बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नैब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करना कर दें, नहीं करना तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मजीद कवानीन को नैब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नैब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान के किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तेफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वजीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। इजाजत में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब बहुत ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया। स्पीकर साहब, मैं
इस हाउस की नए हाउस में काफ़ी अरसे से रहा हूँ। यहाँ पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था उसको उसी वक्त इजाज़त दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब हज़रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलते थे। आज आप एक आदमी, अनइलेक्टेड आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप, हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके ज़िम्मे है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन थैंक यू। लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तस्दीक मैं बिल्कुल जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मैं जितना कोशिश करता हूँ कि पूरे हाउस को साथ लेके चलूँ, मैंने कभी भी नहीं, मैं जब इस सीट पे बैठ जाता हूँ, जितनी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी रिस्पांसिबिलिटी अपोजिशन की भी है, सबके लिए, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल रिस्पेक्टेबल है। और देखिए, मैं शाह साहब, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, आप चूंकि एक MNA भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है, और फिर एक सीनियर पोजीशन पे भी रही है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाउस का माहौल आपके सामने है, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। थैंक यू, गुजारिश। थैंक यू। कौन करेगा रिस्पॉन्ड? अकबर, बाबर अमान साहब, लामा लिस्टर साहब प्लीज, लामा लिस्टर साहब प्लीज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तीन चार बातें हैं, मैं जल्दी से आप सबके सामने रखता हूँ। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है, ये नैब में शेड्यूल्ड ऑफेंस है, और ये PTI की गवर्नमेंट ने नहीं रखा। PTI की गवर्नमेंट ने आने से पहले नैब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो था एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था। तो मतलब उस वक्त दुरुस्त था, इस वक्त दुरुस्त नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऑपोजिशन ने नहीं दिया। दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज़, थैंक यू। दूसरी बात ये है कि जो शाहिद साहब आपका अमेंडमेंट है, ये देखिए, ये आज से नहीं, पता नहीं कितने 100 साल पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो फ्रेंच फिलासफर था मोंटेस्क्यू, उसने ये कहा था कि पार्लियामान जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। अब अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आप इन्वेस्टिगेशन में भी दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, उसके ख़िलाफ़ है। ये उसी तरह है कि अदालतें भी हमारी इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। तीसरी बात आपने जो बार बार बात आई, और शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको हैंडल किया, और वो ये है कि आमला जब बना 2010 में, तो उसमें नैब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, मौजूद थी, और ये PTI की गवर्नमेंट ने नहीं डाला उसे। ये उस वक्त 2010 में हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी, राजा परवेज़ अशरफ साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ये उस वक्त से ऐसे ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आज आप ये रियलाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नैब जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके जो आपने अभी दिया। आपने क्या दिया? आपने ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर नैब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी आमला में, तो नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ, जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो ये बुनियादी तौर पे गलत है। नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, आमला का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, और अगेन उस वक्त सही था और इस वक्त गलत हो जाएगा। बिल्कुल आखिरी बात राजा साहब ने फरमाई कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, क्योंकि कोई ऑफेंस अगर कॉग है और नॉन कॉग है, ये कोई ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इन सब की परमिशन जो है ये परमिसिव है, ये सारी परमिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसकी बुनियादी तौर पे कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये आपने जो अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, जो पार्लियामानी ओवरसाइट जो आपने दी है इन्वेस्टिगेशन में, ये बुनियादी तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Khwaja Ahmad Asif and other to the House. The question is read, the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no.
I think noes have it and consequent amendment is rejected.